धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले केरल को प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य का वरदान दिया है। खुशबूदार मसाले और हरी भरी घाटियां इसकी पहचान हैं। हर वर्ष अपनी गर्मियां गुजारने यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, पर आज केरल पर प्रकृति कहर बनकर टूट पड़ी है। केरल के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक वायनाड में 30 जुलाई को आए चक्रवात व लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते 4 गांव मलबे के ढेर में बदल गए। आकाश से पत्थर बरस रहे थे और चारों ओर सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पत्थर भरी सड़कों पर मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए सेना के साथ कुछ खाकी निक्कर पहने नौजवान मानो सर पर कफन बांधकर आए थे। जाने ये जज्बा और ये हिम्मत कहां से लाते हैं ये लोग। इतनी भयानक परिस्थितियों में जब लोग अपने आप को बचाने के लिए चीख रहे थे, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर संघ के स्वयंसेवक और सेवा भारती के कार्यकर्ता मलबे से निकालकर लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लगे हुए थे। अफसोस, इनमें से कुछ लौटकर वापस ना आ सके। मां भारती के 2 लाल आकाश से बरस रही मौत से लोगों को बचाते हुए खुद अपनी जिंदगी हार गए। इस लैंडस्लाइड ने परिवार में इकलौते कमाने वाले प्रजीश के साथ साथ अपना घर व कमाई का एकमात्र जरिया वो जीप भी खो दी जिसमें वो लोगों को बचाकर बिठाकर ला रहे थे। बेहद निर्धन परिवार से आने वाले स्वयंसेवक शरद बाबू अपने माता पिता का इकलौता सहारा थे। घर के साथ साथ परिवार ने अपने उस लायक बेटे को भी खो दिया जिसने माँ बाप और मातृभूमि दोनों का कर्ज बखूबी निभाया। लोगों को बचाते बचाते ये दोनों खुद अपनी जिंदगी हार गए। इन दोनों स्वयं सेवकों ने मिलकर 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। अट्टामाला में हुए पहले लैंडस्लाइड के बाद ये दोनों अपने पड़ोसियों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे थे। पेशे से ड्राइवर प्रजीश पहले पहाड़ी पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक जीप के साथ आए। उन्होंने सेना की मदद से कुछ लोगों को मलबे से निकालकर जीप में बिठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यहां तक कि उन्होंने बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति को तुरंत अपने कंधों पर बैठाकर जीप तक पहुंचाया। 2 बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बाद जब वो तीसरी बचाव के लिए पहाड़ की चोटी पर जाने लगे तो उनके दोस्त वासु ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और समझाया कि चारों तरफ मौत बरस रही है, अब मत जाओ। पर प्रजीश मानो सर पर केसरिया बाना पहन मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन देने ही चला था। उसके अंतिम शब्द अब भी वासु के कानों में गूंज रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वासु भाई, मुझे मत रोको, मैं वैसे भी नहीं रुकूंगा। फिर जीप लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। लोगों को जीप के अंदर बिठाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से वो चुराल माला ब्रिज तक नहीं पहुंच सके। वापसी में हुए दूसरे लैंडस्लाइड ने मिट्टी और पानी के साथ जीप को भी अपनी चपेट में ले लिया और ये देशभक्त स्वयं सेवक महज 36 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया। यही जज्बा लेकर 29 वर्ष के शरद बाबू भी पहले लैंडस्लाइड के बाद से ही लोगों को बचाने में जुट गए। टेक्सटाइल मिल में काम करने वाला शरद अंधेरे में भी लोगों का पता लगाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया। जब तक वहां उन लोगों का पता लगाकर उन्हें बचा पाता, अगले ही लैंडस्लाइड ने शरद की भी जान ले ली। धरती के विकराल रूप और आसमान से बरसते पत्थरों के साथ वो भी धरती में समा गया।
अपना जीवन बलिदान करने वाले इन दोनों देशभक्त नौजवानों के शवों को सर्च करने के लिए गहन अभियान चला, पर दुर्भाग्य देखिए, प्रदेश के छत बिछत शव का अंतिम संस्कार तो हो पाया, किंतु शरद बाबू को अंतिम विदाई देने के लिए परिजन अब भी आस लगाए हुए हैं। न जाने कौन है ये लोग और कहां से लाते हैं ये जज्बा। शायद शाखा में मिले संस्कार ही हैं जो इन्हें मौत के मुंह में जाकर जिंदगियां बचाने की प्रेरणा देते हैं। में मिलने वाला इन बलिदानियों एक सामान्य को संस्कार, शत शत समाज नमन। के प्रति अपनत्व का और समाज के प्रति कर्तव्य की भाव और सारे देश को एक मानना, और इसलिए समाज का सुख दुख है, ये मेरा सुख दुख है। समाज में आने वाली समस्याएं ये मेरी समस्या है। हम जहां पर खड़े हैं वही अपना देश है, हम जिनके बीच खड़े हैं वही अपना समाज है।